अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ स्केचुअल बैंक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस स्केचुअल और नॉन स्केचुअल बैंक्स के अंदर। ठीक है, तो स्केचुअल बैंक्स आपको हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्केचुअल बैंक के ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं और लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं स्केचुअल बैंक्स पे। ठीक है, अब उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, रीज़न क्या है कि स्केचुअल बैंक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके मेरिट्स, मतलब एडवांटेजेस, उसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले है गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बिकॉज ऑफ इट्स मेंबरशिप स्केचुअल बैंक्स आर गिवन वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि इसकी मेंबरशिप सेंट्रल बैंक के साथ है तो स्केचुअल बैंक्स को अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जब भी उनको ज़रूरत हो। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब जब भी उनकी मीटिंग हो तो उसमें कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात बता दी जाती है, कोई इंस्ट्रक्शन दे दी जाइए कि आप अपने बैंकिंग सर्विसेज को इम्प्रूव कर सको ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी। स्केचुअल बैंक्स कैन ऑब्टेन लोन नॉट ओनली फ्रॉम सेंट्रल बैंक बट ऑल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि स्केचुअल बैंक होने का एक ये फ़ायदा भी है कि आपको सेंट्रल बैंक से भी लोन मिल सकता है और अगर आप किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहो तब भी आप लोन ले सकते हो। Information of capital market. Central bank provides up-to-date information of capital market to scheduled banks, which minimizes the chance of loss to these banks. अच्छा, सेंट्रल बैंक आपको पता है, सेंट्रल बैंक के पास पूरे मुल्क की इंफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट बैंक्स की, इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट जहाँ पे नॉर्मली पैसे में डीलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो अब कैपिटल मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल बैंक के पास होती है। तो अगर किसी बैंक को लॉस हो रहा है या कोई मसला चल रहा है तो वो उसको कैपिटल मार्केट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि कैपिटल मार्केट में आजकल ये चल रहा था, आप लोग ऐसे इन्वेस्ट करके अपने बैंक की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो ताकि उनको लॉस ना हो। चांसेस ऑफ सक्सेस। नॉर्मली स्केचुअल बैंक्स हैव लॉन्ग लाइफ इन बैंकिंग बिजनेस। अभी हम बताएं, बैंक स्केचुअल बैंक की लाइफ काफ़ी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि एक तो सेंट्रल बैंक के साथ लिंक्ड है और बैंकिंग बिजनेस एकदम अगर अच्छा चलना स्टार्ट हो जाए तो वो बंद नहीं होगा। या तो अगर स्टार्टिंग में ही सही नहीं चल रहा तो स्टार्टिंग में बंद हो जाता है, लेकिन अगर एक तो वो चलना स्टार्ट हो जाए तो वो बंद होना पॉसिबल नहीं है अनलेस कि आप खुद उसको बंद करो। अच्छा, नेक्स्ट है बिकॉज दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड टेक हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट द टाइम ऑफ नीड। अच्छा, उसके सक्सेस के चांसेस कितने ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक उसको गाइड कर रहा होता है, उसके सुपरविजन के अंडर वो काम कर रहा होता है और अगर जब भी उनको लोन चाहिए होगा, उन्हें हेल्प चाहिए होगा, जो कुछ भी ऐसा इशू हो जाएगा तो वो सेंट्रल बैंक से हेल्प ले सकते हैं। Trust of public. The people have more confidence and trust in scheduled banks because of their membership with central bank. क्योंकि सेंट्रल बैंक के साथ मेंबरशिप है इसलिए लोगों का एतमाद ज़्यादा होता है स्केचुअल बैंक के साथ। नेक्स्ट है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल। स्केचुअल बैंक्स कैन रीडिस्काउंट देयर बिल्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक एट द टाइम ऑफ नीड। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो अपने बिल्स को रीडिस्काउंट ईजीली सेंट्रल बैंक के साथ करवा सकते हैं। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। स्केचुअल बैंक्स आर अलाउड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस एट लिमिटेड लेवल। एक लिमिट तक वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने उन्हें अलाउ किया हुआ है। एडवाइज़र। बिकॉज ऑफ देयर मेंबरशिप स्केचुअल बैंक्स कैन टेक टेक्निकल एडवाइसेस फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर इट्स रूटीन बैंकिंग बिजनेस। अब बैंकिंग बिजनेस की जो रूटीन में चल रहा है उसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, एडवाइसेस दे सकते हैं सेंट्रल बैंक से, एक ये फ़ायदा उनको होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। whenever any scheduled bank faces financial crisis then these crises can be removed by taking loan from central bank. That is why central bank of any country is considered as the lender of last resort. ये वाली बात मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब कोई चारा नहीं रहता और मतलब एक बैंक को लगता है कि शायद अब हमारा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मतलब कोई चारा नहीं रहा बिज़नेस को इम्प्रूव करने का, तो बिल्कुल एंड में जाके मतलब आप कोशिश कर लो जगह जगह से लोन लेने की, हेल्प लेने की। जब कोई हेल्प नहीं करता तो एंड में बढ़ जाता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, और आप जब भी उसके पास जाओगे, जब उसको पता होगा कोई और हेल्प नहीं कर रहा तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू इट्स मेंबर बैंक्स बिकॉज ऑफ इट्स फैसिलिटी
स्केड्यूल बैंक्स कैन सेटल देयर अकाउंट्स विद अदर स्केड्यूल बैंक ईजीली। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और आपको पता है सेंट्रल बैंक अपने स्केड्यूल बैंक को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सपेंशन इन बिजनेस, स्केड्यूल बैंक्स कैन ओपन देयर न्यू ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री में अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं स्केड्यूल बैंक्स, लेकिन सेंट्रल बैंक से परमिशन लेने के बाद। दिस में रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस। इससे क्या होता है, उनका बिजनेस एक्सपेंड होता है, ठीक है। और जब बिजनेस एक्सपेंड होता है, पहली बात डायरेक्टली हमारे मुल्क की तरक्की भी हो रही है एक तरह से, ठीक है, और दूसरा ये उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स नेसेसरी फैसिलिटीज़ टू स्केड्यूल बैंक्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल HBL ने अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं MCB में या फिर अलाइड में या किसी और बैंक में, तो वो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक को बोल देगा कि प्लीज़ आप मेरे अकाउंट में से इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। ये तो थे इसके मेरिट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन स्केड्यूल बैंक इनटू स्केड्यूल बैंक। एक नॉन स्केड्यूल बैंक को स्केड्यूल बैंक बनाने का क्या प्रोसीजर होता है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी टू कन्वर्ट नॉन स्केड्यूल बैंक इनटू स्केड्यूल बैंक। सेंट्रल बैंक एक के पास सिर्फ सोल अथॉरिटी मीन सिर्फ जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी बैंक आप नॉन स्केड्यूल से स्केड्यूल में नहीं कन्वर्ट हो सकता किसी भी हाल में। अगर सेंट्रल बैंक परमिशन देता है तो हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Whenever a non-scheduled bank wants to change its status, then it is required to submit the following documents according to rules. अगर एक non-scheduled बैंक स्केड्यूल बैंक बनना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, मेमोरेंडम ऑफ बैंक, आर्टिकल ऑफ बैंक, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट, ये 3 चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। These 3 documents are submitted along with the application form provided by the central bank. अच्छा, अब सेंट्रल बैंक उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे सारा कुछ, ठीक है। साथ ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करेंगे और सेंट्रल बैंक में जमा करवाएंगे। दिस एप्लीकेशन इज़ एग्जामिन्ड एंड हाई लेवल ऑफ ऑफिशियल मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल बैंक। अच्छा, अब इसको बहुत ध्यान से इस एप्लीकेशन को देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक छोटा डिसीजन नहीं, आप एक नॉन स्केड्यूल को स्केड्यूल बैंक बनाने लगे हो। इफ़ नॉन स्केड्यूल बैंक फुलफिल्स ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट। अच्छा, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी अगर नॉन स्केड्यूल बैंक उसको पूरा कर लेता है, देन इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू स्केड्यूल बैंक। अगर वो उसने सारी सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया तो वो स्केड्यूल बैंक में कन्वर्ट ईजिली हो सकता है। After this, central bank registers the name of new bank as scheduled bank and issues a new list of scheduled banks. अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पे बताया कि जब वो स्केड्यूल बैंक बन गया, सेंट्रल बैंक क्या करता है, नए जो स्केड्यूल बैंक की लिस्ट होती है ना, जहाँ पे उन्होंने सारे स्केड्यूल बैंक के नाम लिखे होते हैं, वहाँ पे वो नया नाम ऐड कर देते हैं, ठीक है, हाँ अपने रजिस्टर में मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ द डिटेल ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी डिस्कस इन द डेफिनेशन ऑफ स्केड्यूल बैंक्स। अच्छा, हमने डेफिनेशन अच्छा, ये जो स्टार है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये जो छोटा लाइन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेसेसरी रिक्वायरमेंट को। अब नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, तो डिटेल ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी डिस्कस इन डेफिनेशन ऑफ स्केड्यूल बैंक। हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो आप जिसको वो देखना है आप जाके डेफिनेशन में एक दफ़ा उसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग नॉन स्केड्यूल इनटू स्केड्यूल बैंक। अच्छा, यहाँ पे एंड में गिवन है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्केड्यूल बैंक्स। अच्छा, सबसे पहले 7 बिलियन और उसका ये डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2010। 2010 से पहले तक मिनिमम जो पेड अप कैपिटल था वो 7 बिलियन होना लाजमी था बैंक्स के लिए। अच्छा, उसके बाद अगले ही साल 8 बिलियन हो गया। 8 बिलियन कब हुआ था, बाय 31 दिसंबर 2011, ठीक है। उसके एक साल बाद ही वो रिक्वायरमेंट चेंज होके 8 बिलियन हो गई। उसके बाद 9 बिलियन कब हुई, उसके ही अगले साल 31 दिसंबर 2012। अच्छा, उसके बाद
December 2013 में डिसाइड हुआ कि मिनिमम जो आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए एक बैंक का वो 10 बिलियन होना चाहिए। 2013 से लेके अब तक ये 10 बिलियन ही है। ठीक है, बस ये गिवन था, आगे आपके शॉर्ट आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, वो अब आपने देखने हैं। अच्छा, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था ये, आई थिंक मैक्सिमम 2 ही टॉपिक थे इसके अंदर। तो आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।